मैं तुझे कितने दिन से YouTube पे देख रहा हूँ। आज तुझ पे डायरेक्ट अटैक करूंगा। गोपी, यस। कहाँ रखा होगा ऑर्गेनिक केक? पहले टेस्ट करूंगा। कहाँ हो डार्लिंग? क्या बात है, दिख गई। आज तो बहुत मजा आएगा। एक मिनट, पास आओ, पास आओ। आज मैं तेरे साथ जन्नत की सैर करूंगा। अब ये तो काला जादू करती है। कौन है? ये झुनझुन वाली डायन बीच में कहां से आ गई? बचाओ बचाओ, भूत भूत, बचाओ, कोई तो बचाओ, भूत भूत भूत। जगम मगम जगम यदस्तु देवकी मधम ददम तवम यदस्तु देवकी जननम मरणम ऊपर वाले के हाथ में है। धोखा, बदला, इंसाफ ये हमारे हाथ है। महासमुद्र पार करके, पर्वत पहाड़ पार करके तुझसे मिलने वो दुष्ट शक्ति आएगी। वो दुष्ट शक्ति आएगी। वो तेरे लिए पूरी दुनिया घूम रही है। वो तेरा शरीर हासिल करना चाहती है और किसी भी हाल में वो हासिल करके ही रहेगी। तुझे सावधान रहना होगा। वो आ रही है तेरे लिए। जगम मलम जगम मदम जतम मदम। इतनी रात को यहाँ? कौन था बेटी? हाँ, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। कोई आवाज आई थी। छोड़िए, अंदर चलते हैं। वैशु, एक नए तरह के केक का ऑर्डर आया है। सस्पेंस बंद करो और काम बताओ बालकी। बर्थडे केक में क्रीम के बजाय नाम, उम्र और उसकी पोजीशन लिख करके देनी है। जोक बंद करो बालकी। जोक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी फ्रेंड अंबुजा ने ऑर्डर दिया है, जाकर उसी से पूछ लो। हे अंबुजा। हेलो सर, बहुत दिनों के बाद आया सर। क्या हो गया यार? ऊपर देख। बोल, क्या प्रॉब्लम है? घर में मैंने सबसे परमिशन ले ली है। मंगनी की डेट भी फिक्स हो गई है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अब क्या वो डाउरी की डिमांड कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। उससे लंदन में जॉब मिल गई है। जैसे ही उसके हाथ में वीजा आया, उसका चाल चलन ही बदल गया। मेरा कॉल कट कर देता है। मैं ट्राई करती हूँ, वो अवॉइड करता है। मुझे लगता है उसका लंदन में किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है वैशु। उसके बिना मैं मर जाऊंगी। केक लगाऊंगी। लव फेल होने का मतलब लाइफ ही फेल हो जाना होता है क्या? ओके, अभी वो कहाँ पर मिलेगा? एक्सक्यूज मी। Eeny, meeny, miny, mo. This bitch gonna make you flop. एक्सक्यूज मी। यस यस यस। ये कहाँ से आ गई? तू कॉटन? हाँ, तू है क्या? तू गोविंदा से मिलने आई है? ये हाथी ही मिला था प्यार करने के लिए? काम की बात करना वैशु। अरे यार, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता क्या? हाथी के बच्चे को जंगल में छोड़ते हैं और तू है किससे प्यार कर रही है? हद हो गई तुझसे। ए अंबुजा, इसको यहाँ क्यों लाई? चल लेके जा यहाँ से। ऊंची आवाज में बात कर रहा है। क्या? अब ये तुझसे बात नहीं करेगी। मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, मैं बहुत बिजी हूँ। मुझसे बात नहीं करेगा?
4 साल से प्यार कर रहा है, अब अचानक इसको अवॉइड करने लगा। वजह पूछूंगी तो बात नहीं करेगा। तो फिर और क्या करूं? अपने आप को लड़कियों से ऊंचा समझता है क्या? ये नीचे और ऊंचे की बात मत कर, ये मेरा पर्सनल मैटर है। बिना काम के टांग मत अड़ा, मुझे बहुत काम है, टॉयलेट जाना है। क्या करने, क्लीन करने जा रहा है? ये तुझे कैसे पता चला? मार मार के मुंह तोड़ दूंगी। भाड़ में गया तेरा पर्सनल मैटर, ये इसके लाइफ का मैटर है। तेरी शक्ल तो मैं कंटिन्यूअसली 4 मिनट भी नहीं देख सकती। इंसल्ट। और ये पागल तुझे 4 सालों से झेल रही है। मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। देखा जाए तो इसे तुझे अवॉइड करना चाहिए। ए, मैं तुझे वार्न कर रही हूँ, अगर इसे धोखा दिया ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। चमड़ी उधेड़ देगी? देखने में तो भोली भाली है, लेकिन बहुत डेंजर है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? तू सबसे पहले एक काम कर, हाँ? तू इसको सॉरी बोल। मैं सॉरी? हाँ, अभी मेरे सामने। हाँ, उसके पहले हम दोनों अकेले में कुछ प्राइवेट बातें करेंगे। क्या बोलती हो? आ रही है ना बात समझ में? हाँ? तू बाहर जा। अब मैं क्यों बाहर जाऊँ? हाँ? ये मेरे लिए यहाँ आई है, इसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। ए, चुप हो जा। जैसा तू सोच रही है ना, इतना बड़ा कोई 30 मार का नहीं है ये। अरे ये कैसे समझ गई? तू जरा बाहर जा, मैं अकेले डील अभी करूंगी। तक खड़ी है, चल निकल। दिमाग खराब करेगी तो कंप्यूटर खींच के मारूंगा। वैसु, मैंने सारा कैमरा बंद कर दिया है। तू टेंशन मत ले, यहाँ जो कुछ होगा फेसबुक पे नहीं डालूंगा। तू गर्ल है, मैं प्ले बॉय हूँ, लेकिन ये मैटर बाहर नहीं जाना चाहिए। वैसु, अगर ये मैटर बाहर पता चल गया ना, तेरी कितनी बेइज्जती होगी। हाँ, इसीलिए किसी को मत बताना, ठीक है ना? क्या क्या करने वाला है तू? उसी की तैयारी कर रहा हूँ ना मैं। थोड़ा एडजस्ट हो जाने दो, तुम्हारे पास आ जाता हूँ। अब तुम देखना। हाँ, ये चप्पल निकाल रही है क्या? चप्पल से मारने की जरूरत नहीं है, मुझे माफ कर दो वैसू। मेरे प्यार को बचा लो वैसू, तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी वैसू। पहले प्रॉमिस करो, पैर नहीं छोड़ूंगा। करो। ठीक है, प्रॉमिस, चल छोड़। अब ओके, देखी मेरी परफॉर्मेंस। कैसी हेल्प? लंदन में कोई नौकरी है, तूने बताया था ना? हाँ, तो वीजा के लिए अप्लाई भी किया है। उसी वीजा के चक्कर में तो सारा पंगा स्टार्ट हुआ। तेरी रिसिप्ट चोरी करके मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, मुझे काम भी मिल गया और वीजा भी मिल गया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे फ्रेंड को ना। उसे क्या हुआ है? मेरे फ्रेंड ने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट से लंदन में एक बड़े केक शॉप में काम पाया था। उसे केक बनाना नहीं आता था, उसके ओनर को पता चल गया। ओनर ने लंदन पुलिस को कंप्लेंट किया, पुलिस ने उसे अंदर डाल दिया। अगर मैं भी वहाँ गया तो पुलिस मुझे फंसा देगी ना। और अगर अब भी मैं अंबुजा से शादी कर लिया तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि मैंने उसे धोखा दिया। इसलिए मैंने एक समझदार फैसला किया, अंबुजा को छोड़ ही देता हूँ। अरे पापी, तो फिर उसका क्या होगा? तू नहीं जानती क्या? दूसरा कोई आएगा, टो करके लेके जाएगा। ऐसा घोरो मत, अगर तुम मान जाओगी ना तभी ये मेरी जिंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी क्या? तेरी तो अभी ना। नहीं, असल में लोगों के सामने तुम असिस्टेंट हो, लेकिन सच में मैं तुम्हारा असिस्टेंट रहूंगा। बात समझ में आई ना? तुम जितना अच्छा केक बनाओगी उतना ही मेरा नाम ऊंचा उठेगा। थोड़ा बिल्डअप होगा, सिर्फ 2 महीने की बात है। उसके बाद मेरा प्रमोशन होगा और मैं छुट्टी ले लूंगा, वापस प्लेन पकड़ूंगा, फिर इंडिया में लैंड करूंगा। मैं और अंबुजा हैप्पी हो जाएंगे। क्या बोलती हो? हाँ, अगर तुम रेडी हो ना तभी मैं शादी के लिए तैयार हूँ, नहीं तो फिर जो कर रहा हूँ वही ठीक है। नो, नेवर, आई वोंट अलाउड। एक अकेली लड़की लंदन जाएगी? लंदन कोई बाजू में है क्या? अरे हम यहाँ तुझे कभी अकेले नहीं भेजते। मेरी बात सुन वैशु, उस गंदे मोटे कालिए के लिए तुझे लंदन जाने की जरूरत नहीं है। पागलों की तरह बात मत करो। हाँ? बाल्की, बेचारी अंबुजा, उसकी शादी होनी चाहिए कि नहीं? माँ, आप बताओ, आपको डर लग रहा है क्या? डर की बात नहीं है, 1-2 दिन की बात होती तो चलता, पर पूरे 1 महीने के लिए तुझे कैसे अकेले छोड़ दूं? माँ, तुम्हारी फीलिंग्स मैं समझती हूँ, पर देखो आजकल तो इंटरनेट भी है, हम दोनों डेली वीडियो कॉलिंग पे बात करेंगे। मैं लंदन में हूँ, ऐसी आपको फीलिंग ही नहीं आएगी, ओके ना? केक शॉप में मैं इंचार्ज का काम करूँगी। वैशु, माँ जरूरी है कि अंबुजा जरूरी है? आज बता ही दो। माँ, आप जानती हो अंबुजा का दिल्ली में मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था, फिर भी उसने मेरे साथ यहाँ पढ़ाई की। उसने मेरी खातिर डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की। सिर्फ इतना करने से उसकी शादी हो जाएगी। पापा, आप कुछ तो बोलिए पापा। वैष्णवी, तुम समझदार हो, तुम्हारे हर डिसीजन पर मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू पापा। कैसे पापा है आप? ओके बोल रहे? मैं नहीं मानूंगा, तुम नहीं जा सकती, नॉट अलाउड। एकदम करेक्ट। बाल्की, हाँ? आप भी मेरे साथ लंदन चल रहे हो, वीजा रेडी है। कंफर्म है? फिर मेरे लिए भी ओके। जीजा जी, आजकल तो चांद पर भी लड़कियां अकेले जाती हैं, लंदन तो बाजू में है, क्या टेंशन है? मैं भी साथ में जा रहा हूँ ना। वैशु, तुम लंदन जा सकती हो। अरे जा सकती हो क्या? जाएंगे। गणेश, टाइम हो गया, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे, फास्ट चलाओ। डोंट वरी बेबी, वी आर ऑन टाइम। सच में हम लोग टाइम पे पहुंच गए। मैं हरदम करेक्ट हो रहा हूँ। हे, कमिंग बेबी।
अरे वो देखो वैष्णवी। इधर देखो वैशु। हे मधु। आओ। हाय। हाय मधु। हाय वैशु, वेलकम टू लंदन। वैशु, स्काइप पे बात की थी ना, ये वही है। मुझे देखने वाले भी ऐसा ही कहते हैं। ये कौन है? ये बाल्की, ये कॉटन। क्या नाम है? कॉटन। ए, मेरा नाम पंजाब से लिया है। शॉर्टकट के लिए पंजा और स्टाइल के लिए कॉटन। इसीलिए तेरा थोबड़ा ट्रक के क्लीनर के जैसा लग रहा है। हाँ? ए वैशु, एक सेल्फी लेते हैं ना, फेसबुक पर अपलोड करेंगे। वी आर इन लंदन नाउ, बहुत मजा आएगा। आजा आजा। मेरे वैशु, रास्ते में हम न्यूयॉर्क भी देख लेंगे, ठीक है ना? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। देखा, हमारे देश को लूट के यहाँ पर बंगला बनाए। देख। हाँ? ये बड़ी वाली बिल्डिंग कौन सी है? ये यहाँ की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इसे देखो, ये लंदन का सबसे बड़ा ब्रिज है। ये भी कोई बड़ा ब्रिज है? तूने हावड़ा ब्रिज नहीं देखा क्या? वैशु, तुम लोग हमारे घर पे रहोगे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू गणेश। हम लोग पहुँच गए क्या? हाँ हाँ, पहुँच ही गए। वैशु, आराम से उतरो। बाल्की, कॉटन, आ जाओ। वाओ। चलो, आ जाओ। वाह, मजा आया। अच्छा, तो हम लोग यहाँ रहेंगे हैं? हे कॉटन, हाँ? घर के पीछे एक नदी है यार। हाँ। सुबह फ्रेश होकर अगर हम लोग वहाँ नहाने चलेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो जाके मैं साबुन और टॉवेल लेके आता हूँ। अच्छा सुन, अंडरवियर भी हाँ, लेकर के आना। ठीक है, ठीक तुम लोगों को अंडरवेयर के साथ जेल में डाल देंगे। क्यों? मेरी बात सुनो, हाँ? यहाँ पे बिल्कुल गंदगी नहीं चलती। थोड़ी सी भी गंदगी की ना तो उठा के जेल में डाल देते हैं। समझ गए ना? चलो चलो, अंदर सब व्यवस्था है। इतना बड़ा घर किस लिए? क्या बकवास है? कम ऑन गाइस। तू चल, हम लोग आ रहे हैं। वाओ मधु, तूने सारे इंडिया के भगवानों को यहाँ बुला लिया। अरे ये क्या भगवानों को लाएगी? एवरी फ्राइडे एक पंडित जी आते हैं, वही इन सबको मेंटेन करते हैं। समझी ना? ये तो सिर्फ मुझे हस्बैंड की तरह मेंटेन करती है। हाँ चल, समझ गलत गया। बोला क्या? चल। वैशु, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं लंच के लिए कुछ ऑर्डर करती हूँ। ऑर्डर क्यों कर रही है? मैं आ गई हूँ ना, बता हाँ, किचन कहाँ चलो, पर है? चलो। आहा, क्या खुशबू है यार, क्या खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि 5 स्टार होटल के टेबल पर बैठे हो। क्या बोल रहे हो यार? हाँ, पनीर पालक, चिकन टिक्का, चिकन मोगलाई, वेज कोल्हापुरी और उसके साथ मशरूम भी है। व्हाट अ कॉम्बिनेशन, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। तूने खाना ले लिया ना? हाँ, ले लिया। अब ये सब मेरा है। क्या तू क्या कुकर में खाएगा क्या? ये लो। या फिर इस कुकर को चाट के साफ करने वाला है? चल जा। ऐसी बात नहीं है भाई, हम लोग प्लेट में राइस के ऊपर दाल डालते हैं, ये कुकर के दाल में ही राइस डाल लेता है। साइंटिस्ट सब समझ गया। हाँ ठीक है, ठीक है। वैष्णवी, इस घर का खाना खाते खाते ना मेरा तो खाने से जी भर गया था। जानवरों को खाना खिलाने वाला खाना मुझे खिलाया जाता था। ए, उस तरफ देखना। हे यार कॉटन, हाँ बोलना। ये तो हस्बैंड भी नहीं लग रहा है, कुक भी नहीं लग रहा है, तो फिर ये इसका क्या है यार? ये इसका जुगाड़ है। ये तू क्या कह रहा है यार? जुगाड़ मतलब साफ सफाई के लिए कोई तो चाहिए ना। ओ ऐसा क्या? ए, तू क्या समझ रहा ओ था? यही सोच रहा था। तेरा भी दिमाग चलता है। तू सोच रहा था, ये बोल रहा था। तुम दोनों जो भी सोचो बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? बहुत बड़ा बेशरम है। हाँ हाँ, एकदम बेशरम है। श्योर श्योर। ए, सुअर किसको बोल रहा है बे? ये प्लेट से तेरा सर फोड़ दूंगा, दिमाग सही हो जाएगा। अबे सुअर नहीं, श्योर बोला। वैसे वैष्णवी इसको कहाँ से पकड़ के लाई?